Hello students, welcome to my channel EduOrion. Please subscribe my channel and press the bell icon so that आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम थ्योरम 6.1 चैप्टर 6 ट्राइंगल की ये थ्योरम है, ये मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। Theorem is if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. It means अगर किसी given triangle जैसे फिगर के अकॉर्डिंग हम लें तो हमें ये ट्राइंगल ABC गिवन है और ABC गिवन ट्राइंगल में अगर मैं BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ दैट इज DE, अगर DE को BC के पैरेलल ड्रॉ किया जाता है तो जो DE लाइन होगी वो जो रिमेनिंग टू साइड्स है यानी AB और AC को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट? D एंड E, वो यहां पर इनको कट करेगी। तो इनके कट करने से जो ये साइड्स बनेंगी उनके रेशियोज को मुझे बताना है कि उनके रेशियोज भी इक्वल होंगे, तो वही हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें गिवन क्या है। ट्राइंगल ABC इज गिवन वेयर DE इज पैरेलल टू BC और हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये मुझे प्रूफ करना है। अब मैं कंस्ट्रक्शन करूंगी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मैंने इसमें फिगर में ऑलरेडी की हुई है। मैंने क्या किया है, आई हैव जॉइन द लाइन BC एंड CD। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन मैंने की है जॉइन BE एंड CD, मैंने इनको ज्वाइन कर दिया है। और दूसरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैंने की है ड्रॉ DM, दिस इज DM परपेंडिकुलर ऑन AC, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन AB। ये दो मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे पता है कि आपको ये फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे निकालना हो तो उसका फॉर्मूला वी नो दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल। सो हम इसी फॉर्मूले को इस थ्योरम में यूज करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, मैं इसका एक ब्रीफ दे देती हूं, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थ्योरम को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात तो ये ट्राइंगल लेने वाली हूँ ADE और इसके साथ ही दूसरा ट्राइंगल लेने वाली हूँ BDE, एक इक्वेशन लाने के लिए। दूसरी साइड में मैं फिर से ADE लेने वाली हूँ और उसके साथ दूसरी बार मैं DEC लेने वाली हूँ और इसके रिलेशन से मैं इक्वेशन 2 निकालूंगी और दोनों इक्वेशन से फिर मैं अपना ये रिजल्ट फाइंड आउट करती हूँ। चलो आप निकालते देखते हैं कैसे निकलने वाला है। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल लिया ADE। सो इन दिस ट्राइंगल ADE अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ ADE का एरिया क्या होगा? AD इज द बेस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, सो इसका एरिया होगा हाफ इंटू में बेस इज व्हाट AD into में and perpendicular is EN, this will be its area, this is our first equation। इसी तरीके से अब मैंने बोला था एक बार मैं ये वाला एरिया ये वाला ट्राइंगल लेने वाली हूँ और साथ में ये वाला यानी BDE। अगर मैं BDE की बात करूं तो ट्राइंगल में BDE का एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल में? हाफ इंटू में DB, क्योंकि यहाँ पर BDE में देखिए DB इसका बेस है, DB बेस लेंगे इस ट्राइंगल में और इसका क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है? इस DB बेस का यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका ये EN ही रहेगा। सो यहाँ पर हाफ इंटू में DB इंटू में EN, दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करती हूँ। डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया तो मुझे कुछ रिजल्ट ऐसा मिला, एरिया ADE अपॉन में एरिया BDE इक्वल्स टू, ऊपर लिखेंगे हाफ इंटू में AD इंटू में EN डिवाइडेड बाय हाफ इंटू में DB इंटू में EN। ये मेरा सिमिलर है तो ये कट जाएंगे, सेम वैल्यूज जो मेरी हैं, तो मुझे रिजल्ट मिलता है AD अपॉन में DB। दिस इज माई A इक्वेशन, इसको मैंने A नाम दे दिया है, मेरी A इक्वेशन बना दी है। ठीक है, अब इसी तरीके से सिमिलरली सेम वे में मैं दूसरी इक्वेशन बनाने वाली हूं। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल फिर से लेती हूं, इन ट्राइंगल AD लेती हूं और दूसरा लेती हूं ट्राइंगल DEC, ये वाले ट्राइंगल लेती हूं, तो यहां पर मुझे पता लगेगा एरिया ऑफ ADE तो मेरा सेम रहने वाला है। एरिया ऑफ AD इज हाफ
इंटू में, लेकिन यहाँ पर मैं चेंज कर रही हूँ। आई एम टेकिंग दिस एडीई ट्राइंगल जो मैंने इस बार लिया है, मैं ये डीईसी ले रही हूँ, तो बेस मैं एई को मान रही हूँ। अगर मैं एई को बेस मानती हूँ तो मेरा परपेंडिकुलर डीएम हो जाता है। तो हाफ इंटू में बेस इज एई और परपेंडिकुलर इज डीएम, तो ये मेरी हो जाती है थर्ड इक्वेशन। और इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहां से मेरा मिलेगा एरिया ऑफ डीईसी ट्राइंगल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो होगा हाफ इंटू में ईसी इंटू में डीएम। ये मेरी इक्वेशन फोर्थ हो जाती है, हाफ इंटू में, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर ये वाला, इसका एल्टीट्यूड ये जाएगा, तो इसका मैं हाइट इसकी ये वाली होगी और बेस मैंने ईसी ले लिया, तो यहाँ से मुझे दोनों इक्वेशन मिलती हैं। अब मैं अगेन यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूंगी। अब की बार हम डिवाइड 3 और 4 को करेंगे, तो मुझे मिलेगा एरिया एडीई डिवाइड बाय एरिया डीईसी इक्वल्स टू यहाँ पर हाफ एई मल्टीप्लाई डीएम और डिवाइडेड बाय हाफ ईसी मल्टीप्लाई डीएम। फिर से जो सिमिलर चीजें सेम सेम कट गया, मुझे मिलता है एई अपॉन में ईसी। दिस विल बी माय बी इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए, मुझे दो इक्वेशन मिल गई, ए और बी। दोनों ही इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे उनके न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया एडीई एरिया एडी, बट डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, तो यानी मुझे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो आओ देखें, अब डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए हमें पता है कि ये डीई, वी नो दैट डीई इज पैरेलल टू पीसी। अब हमें पता है ये डी पैरेलल है बीसी के, तो दोनों के पैरेलल होने के लिए आपने 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर इसी थ्योरम की मैं बात करूं तो यहां से मुझे एरिया ऑफ BDE will become equal to area of DEC. Reason will be lie between same parallel lines and on same बेस। ये चीज आप यहां मेंशन कर देंगे कि सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस में लाई करती है, इस वजह से इनका एरिया आपका इक्वल हो जाता है। जब ये एरिया इक्वल हो गया तो आई कैन कंपेयर ए एंड बी। सो ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी को कंपेयर करके मुझे पता लगा कि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स मेरे इक्वल हो जाते हैं, यानी एरिया ऑफ ADE विल बी एंड एरिया अपॉन में एरिया ऑफ BDE विल बी इक्वल्स टू एरिया ADE डिवाइडेड बाय एरिया DEC। अब मेरे DEC और ये ABD दोनों मेरे इक्वल हैं, तो इसका मतलब मेरा ये दोनों वैल्यूज, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड मेरी इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड्स के रेशियोज भी मेरे इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इसकी वजह से। तो बाय पुटिंग वैल्यूज ए और बी इक्वेशन की राइट हैंड साइड की वैल्यूज अगर मैं इनके कंपैरिजन में पुट करती हूँ तो मुझे मिलता है AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों जो साइड्स हैं, जब वो डिस्टिंक्ट पॉइंट बाइसेक्ट कर डिस्टिंक्ट पॉइंट जब इन साइड्स को कट करते हैं तो इन साइड का रेशियो, यानी दिस इज AD और अपॉन में DB, ये दोनों को मैं रेशियो, जो इनका रेशियो है और इधर से इसका रेशियो AE अपॉन में EC, तो इन दोनों साइड्स के रेशियोज मेरे इक्वल होंगे। नॉट द, मैं ये नहीं कह रही कि AD इक्वल टू AE, मैं ये कह रही हूँ AD अपॉन में DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन में EC, यानी इनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। ये थी हमारी थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से हम आगे भी जो थ्योरम होंगी वो इसका कन्वर्स भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।